गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्टडी रस में आपका स्वागत है। आज 20 फरवरी 2021 दिन सैटरडे। आपको करंट अफेयर कराएंगे, जो भी क्वेश्चन भी होंगे इसमें, और साथ ही साथ रिवीजन भी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे और आप लोगों को मिस नहीं करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके और अपनी प्रतिक्रिया मुझे बता सकते हैं, सही और गलत डिसीजन दे सकते हैं। और जो भी सजेशन होगा वो हम आपका सजेशन ज़रूर इंक्लूड करेंगे प्रत्येक वीडियो में। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया मित्रों? कब मनाया गया? 20 फरवरी को मनाया गया। सीधी सी बात, फिर 20 फरवरी को। इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1987 को। और 1972 तक जो है अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, यानी नेफा के नाम से जाना जाता था, जिसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, एक बार यूनियन टेरिटरी भी रह चुका है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है, और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश का कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और इसके मुख्य कुछ बिंदु। राजधानी ईटानगर में है और स्थापना 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ये पुरुष हैं पेमा खांडू, और बीजेपी पार्टी से, यानी पहले प्रेम खांडू थुंगन इनका नाम था, अब जो है बीजेपी के हैं, और इनकी पार्टी इन्हीं के नाम पर चल रही थी। और गवर्नर वहाँ के कौन हैं? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्र इनका नाम है, बीडी मिश्रा कहते हैं। पहले भीष्म नारायण सिंह थे, प्रथम भीष्म नारायण सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, 3 पड़ोसी राज्य, 3 पड़ोसी देश भी हैं। देखो काफ़ी समृद्ध है, और चाय के बागानों के साथ साथ काफ़ी वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है जो हिमालय की तलहटियों के साथ जुड़ा हुआ है। भूटान, चीन, म्यांमार, इसके 3 देश चीन की सीमा बनाता है और म्यांमार की से भी साझा करता है सीमा। और 2 पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड। सोचो, अपने भारत का एक ऐसा राज्य जो केवल भारत के राज्यों में 2 सीमाएं साझा करता है, वहीं उसकी सीमाएं 3 देशों से सम्मिलित होती हैं, साझा करती हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा महोदय जी हैं मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के। और लोकसभा सीट यहाँ 2 हैं, और राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट 60 हैं। कभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से अरुणाचल प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2, 4, 8। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा विधानसभा सीटें यानी 60 हैं, या कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी जैसे जैसे आप चाइना की तरफ पढ़ेंगे, दिहांग, देवांग और इन्हीं नाम की ऐसी ही नदियाँ को नाम आपको देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नामदफा नेशनल पार्क, और मौलिग नेशनल पार्क, और मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक, जिसका नाम है मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2, और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। अब क्वेश्चन मित्रों यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सेंचुरी या कौन सा नेशनल पार्क नाम दे देगा, 4 नाम दे देगा। कुछ उत्तर प्रदेश के होंगे, कुछ बिहार के होंगे, एक बिहार का, एक उत्तर प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, एक बगल मध्य प्रदेश का दे दिया, तो आपको मिलान भी करना रहेगा। तो इनको बहुत अच्छे से आप रट लो। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य बुइया, फिर छालो और बांचो, पासी कोंगकी है। क्या है? कोंगकी, और पोनुंग पोपीर, बारडो छाम भी है। इनमें अलग अलग प्रत्येक त्योहारों में, नृत्यों में और अपनी अपनी भूमिका निभाई जाती है। अपने यहाँ कुछ और तरीके से प्रचलन है उसका, अलग दूसरे टाइप से मनाया जाता है। वहाँ कुछ अलग टाइप से नृत्य मनाए जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि 5 टॉप राज्यों में स्थापना दिवस, यानी 5 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी, और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। यानी सबसे पुराना आपको मिलेगा 1956 वाला, यानी कर्नाटक। इनमें से पूछ दिया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से सबसे पहले किस राज्य की स्थापना दिवस आता है, और निम्न में से छांटिए, तो उसमें सही गलत बताना पड़ेगा कि हाँ, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। फिर नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। फिर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में हुई इसकी स्थापना, और मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मित्रों, रितिका चोपड़ा। रितिका चोपड़ा के बारे में मित्रों इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है कि रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। रितिका चोपड़ा जो अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। क्या हैं? सीनियर असिस्टेंट एडिटर। आप लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश अखबार जो है। रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 5 पुरस्कार और देख लेते हैं। 5 पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021, नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021, ये वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बुक पुरस्कार, ये विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। बहुत अच्छी है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बुक पुरस्कार। और नेक्स्ट देखते हैं स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। इसमें संस्था, संगठन और इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को भी ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं और दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। किसको? ये रवि गायकवाड़ जो हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और फिर देखते हैं कि सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों कि काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है। अब पूछ दिया क्वेश्चन में कि काली मिट्टी पर पारे की रेखा के पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। नंबर 1 ए दे देगा उसमें, और उसमें आपको सबसे पहले देख लेता है कन्हैया सिंह, यानी कृष्ण कन्हैया वाले। याद रखो इसी तरीके से कि कृष्ण कन्हैया की इस बार आई है। इनके इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक का विमोचन किया है, और यह पुस्तक जो है, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं। 5 पुस्तकें भी हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी हैं, जिनको हम लोग कहीं कभी आ जाता है। हम लोग जानते हैं कि पुस्तकों तो पढ़ी हैं, लेकिन सभी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं जो नई लॉन्च हुई हैं। आज यहाँ पे देख लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी पुस्तक को समीर शर्मा ने लिखा है। ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं समीर शर्मा। द मेकिंग ऑफ आधार यानी बनाने वाली वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक को राम सेवक शर्मा ने लिखा है। दिल्ली से बिलोंग करते हैं। देखो, सबके बस की बात किताब नहीं होती है लिखना, और किताब जो लिखता है वो उसके ऊपर हाथ भी अच्छे अच्छे लोगों के होते हैं। अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को आकर पटेल एक हैं महोदय जी, आकर पटेल हैं, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। गाजिन ये ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स
एंड रिवोल्यूशनरियन इन चाइना पुस्तक का रोमिला थापर, आप लोग रोमिला थापर का तो नाम जानते ही होंगे, काफ़ी चर्चित हैं और इनकी काफ़ी पुस्तकें भी चर्चित रही हैं और इन्होंने अच्छे अच्छे अपने इतिहास में भी इनका योगदान अच्छा सा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर, यानी आपातकाल में कानून की शक्तियाँ। ठीक है, तो कंपैरेटिव कॉमन लॉ, पर्सपेक्टिव है ना, तो पुस्तक को अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने लिखा है। 2 लोगों ने मिलकर के लिख रहा है, दिल्ली में बैठ कर के 2 लोगों ने लिख दिया, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खो खो फेडरेशन, क्वेश्चन नंबर 4, खो खो फेडरेशन इंडिया KKFI द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैम्पियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पहाड़ी बिल्लास ने जीता है, पहाड़ी बिल्लास ने जीता है। इनका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इनके बारे में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए पहाड़ी बिल्लाज ने पैंथर्स को हराकर सुपर लीग खो खो चैम्पियनशिप 2021 सुपर लीग खो खो कंपेनिशिप चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। मित्रों 5 और देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, 5 चैम्पियनशिप खिताब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता में ITBP ने जीता है। ये है इंडियन तिब्बत पुलिस बल है जो अपने भारत और तिब्बत सीमा पर रहती है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप में भारत 21 पदक जीत चुका है। और योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 ये महिला एकल खिताब था जो कैरोलिना मारिन ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया। मित्रों मैंने अपने वीडियो में, पिछली वीडियो में ऋषभ पंत इस पर चर्चा अच्छे से की थी। आप लोगों को आज चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए मित्रों। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेलबर्न में शतक के लिए अजिंक्य रहाणे को जानी मुलाग मेडल 2020 सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया? तो आंखें बंद करके 20 फरवरी को लगा देना, 20 फरवरी को लगा देना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें कहता है कि सामाजिक न्याय का अर्थ लिंग, आयु, धर्म, अक्षमता और संस्कृति की भावना को भूलकर समान समाज की स्थापना करना। यह कानूनी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया में उल्लिखित है और संवैधानिक प्रावधानों में भी दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा असमानता और भेदभाव, गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन क्या, अभी इसी में पार्ट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम जो थी, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, यानी आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं और प्रत्येक सभी पूरे समाज के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जनवरी महीने में महत्वपूर्ण दिवस थीम, वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया 1 जनवरी को। DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। ये मैं इसलिए यहाँ पे पुराने दे देते हैं जो हम अपनी वीडियो में बता भी चुके हैं। यहाँ पे इसलिए दे देते हैं कि आपका रिवीजन साथ में होता जाए और आप अच्छे एक वक्ता बन जाओ। जिस दिन आपके सामने पेपर प्रश्न पत्र आए, पलटते ही आप फाड़ दो, समझ लो, ऐसा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ये भी 6 जनवरी को पढ़ाया गया है, हम आपको बता रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। ये वही चीज़, इसकी थीम क्या है? प्रवासी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी मोदी का एक नारा है आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर जो है वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी नाम जुड़ गया है, ध्यान से।
ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ये नाम डाल दिया गया है, यानी आत्मनिर्भर। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया गया है। इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। भारतीय सेना दिवस सौर दिवस यानी 15 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में। इसकी थीम थी 2021 की रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया गया और इसकी राष्ट्रीय मतदान दिवस की थीम थी मित्रों कि मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलियंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम थी देखो अपना देश। क्या थीम थी? देखो अपना देश। और हाँ मित्रों, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, इसमें आप लोग कंफ्यूज कभी मत होना, ध्यान से करना कहीं भी क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेज़बानी की? भारत ने। भारत अग्रणी हमेशा रहा है इन कार्यों में और अब मोदी जी आ गए हैं तो और ज़्यादा अग्रणी हो गया। मेन पॉइंट क्या है कि भारत दक्षिण एशिया के क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेज़बानी करेगा। यह 18 फरवरी को हो चुकी है, 2021 को आयोजित की गई है और इस बैठक के दौरान सदस्य देश कोविड-19 संकट पर चर्चा करेंगे। सदस्य देश महामारी के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी करेंगे। नेक्स्ट, इसके सार्क के बारे में देख लेते हैं। सार्क में कौन अध्यक्ष हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना दिवस 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुई थी। पूछते क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 आप लोगों को याद करके लगा देना। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और अध्यक्ष कौन है बताइए? अध्यक्ष कौन है? अमजद हुसैन जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सदस्य देश कौन कौन से हैं सार्क के? अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, अपने दोनों भूटान अपने तीनों हो गए, मालदीव ये भी अपना, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सभी भारत के आजू बाजू के सारे गणराज्य हैं यानी देश हैं। टॉप सम्मेलन प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ है। इस पर काफ़ी वार्ताएं हुई हैं और अपने यहाँ के लोगों ने इसका आयोजन भी करवाया साथ में। फ्रांस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लानेट समिट 2021 सम्मेलन की मेज़बानी की है और 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है भाई, प्रगति वार्ता करो, मन की बात करो और क्या चाहिए। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों सम्मेलनों की मेज़बानी की है। भारत आगे रहा है काफ़ी, लेकिन उसने मना भी कर दिया था। अभी एक राजस्थान में युद्धाभ्यास चल रहा था उसको। कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? भारत। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट के फैक्ट के बारे में। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का यानी परीक्षण शुरू करने जा रहा है। अस्त्र मार्क मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी और इस मिसाइल की मारक क्षमता 160 किलोमीटर होगी, यानी यहाँ से काफ़ी दूर होगी। मिसाइल बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघे
अपने टारगेट को पूरा कर सकेगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि कौन नीलामी यानी बिडिंग में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो क्रिस मॉरिस। अब इनके बारे में देख लेते हैं कहाँ के हैं, कैसे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी T20 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 की नीलामी चेन्नई में जारी की गई, जहां टूर्नामेंट की 8 टीमें अपनी अपनी टीम्स को मजबूत बनाने के लिए चुनिंदा खिलाड़ियों पर पैसे लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रही हैं, जिनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा सके और उनको अच्छी सुविधाएं भी दी जा सकें। इसी बीच साउथ अफ्रीका के हैं और हरफन मौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास में बिकने वाले जितने सबसे ज़्यादा में बिके हैं महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें 16.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। बताओ, गांव में क्या होता है कि लोग कहते हैं क्रिकेट खेलने जाओगे तो कहेंगे, घर वाले कहेंगे कहाँ खिलाड़ी ज़्यादा खेल में ना पड़ो, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ खेल ही अब खेलो इंडिया में जो है यूथ वाला बढ़िया है और उसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को अपनी पहचान भी मिलती है और सब कुछ मिलता है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है। हिंदी इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसके बारे में और देख लेते हैं। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल थी, उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी और 2020 में IPL 13वां संस्करण UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात देश में खेला गया और IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही। IPL 2020 में यह KL राहुल को ऑरेंज कैंप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया और वहीं IPL 2020 में काशिगो रबाड़ा जो थे वो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि किस कंपनी ने मल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को लॉन्च किया है। हुंडई मोटर कंपनी है, उसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में कि टाइगर ट्रांसफार्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सक्यूरिजन रोबोट और X1 इसकी प्रायोगिक स्थिति इम्पेरिमेंट कंडीशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इम्पेरिमेंट कंडीशन को। हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफार्मर जैसा रोबोकार लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए। हुंडई तैयार कर रही है। टाइगर को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें विस्तार योग्य पैरों पर 4 पहियों के साथ, जैसे रोवर नहीं अपने यहाँ बनाया गया था चंद्रयान पर भेजने के लिए, रोवर पहिए के साथ साथ 4 पहियों पर एक छोटी पोड शामिल है। यह 4 पहिया ड्राइव वाहन या 4 पैर वाले चलने वाले रोबोट के रूप में संचालित करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट इसके हुंडई मोटर्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है हुंडई मोटर्स? भाई कंपनी काफ़ी पहले से चली आ रही। हुंडई मोटर्स इंडियन तो है नहीं, दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय ऑटोमेटिव कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कार्य कर रही है और स्थापना दिवस 29 दिसंबर 1967 में हुआ। मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। संस्थापक चुंगजू युंग हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुंडई मोटर ग्रुप है। हुंडई की अपने भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ी चलने वाली मात्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ने 2021 के लिए भारत की GDP को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका आंसर मित्रों होगा 10.2%। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स
ने वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8, पहले उन्होंने 10.2 बताया था, अब 8.8 बताया प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सोचो, विदेशी कंपनियां, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन अपने भारत की जीडीपी की तुलना कर रहे हैं अपने यहाँ के लिए और अब निर्धारित कर रहे हैं। बताइए, अपने भारत में इतनी कमी है अर्थशास्त्रियों की। दूसरी चीज़ है, अब देख तो चुके ही हो, गवर्नर जनरल, अपने गवर्नर कौन है, हिस्ट्री के हैं, आईएएस अधिकारी। अच्छा, जीडीपी क्या है छोड़ो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं पर सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे जीडीपी जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र में, यानी अपने भौगोलिक क्षेत्र में जो भी सुविधाएं, जो भी धन संचित यानी धन जो भी वो किया जाता है, उसका एक रेशियो निकाल लिया जाता है। और जो बाहर अपने देश के कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, अमेरिका में, काफ़ी देशों में, जहाँ से पैसा लेकर के वहाँ से भेजते हैं, ये भी जीडीपी का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में तो जान गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, अच्छा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। पत्रकारिता में उत्कृष्टता इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPL इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? रितिका चोपड़ा ने। काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई डॉक्टर कन्हैया कुमार जो योगी आदित्यनाथ के सहयोग से। खो खो फेडरेशन इंडिया KKFI आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी बिल्लास ने जीता। नेक्स्ट, विश्व सामाजिक न्याय वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया 20 फरवरी को, यानी आज ही मनाया है, आज है ही। किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्यों में वर्चुअल बैठक की मेज़बानी की? भारत ने। भारत इसका मुख्य अतिथि था। और कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली, यानी इंडिया है, ये भी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? ठीक है। और कौन नीलामी बिडिंग के बिकने वाले IPL में? क्रिस मॉरिस से अफ्रीका के, कहाँ के हैं देख लेना। और किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 लॉन्च किया? हुंडई मोटर कंपनी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक 2021 के लिए भारत की जीडीपी 10 अनुमान लगाया गया। कितना अनुमान लगाया गया मित्रों? तो यहाँ पे आपको थैंक यू इतना है, ठीक है। थैंक्स डियर। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर का सब्सक्राइब करें।